अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल रऊफ़ ZPHS रामागुंडम, स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स, आप तमाम का हक़ीक़ी आदात पार्ट 6 वीडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने नातिक़ आदात और गैर नातिक़ आदात की तफ़सीली तौर पर हमने जायज़ा लिया। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में गैर नातिक़ आदात किस तरह हमको सबूत करना है उससे मुताल्लिक़ सीखेंगे। हक़ीक़ी आदात में हम जानते हैं तबई आदात, मुकम्मिल आदात, सही आदात, नातिक़ आदात के अलावा गैर नातिक़ आदात भी मौजूद होते हैं। आज के इस पार्ट 6 वीडियो में हम जज़र 2 या जज़र 3 या जज़र 5 या जज़र 7 को किस तरह से गैर नातिक़ आदात साबित करना होता है इसका सबूत हम देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि गैर नातिक़ आदात को रास्त तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। उसके लिए इनडायरेक्ट सबूत होना, यानी सबूत बज़रिए तज़ाद के ज़रिए हम साबित करेंगे। आइए हक़ीक़ी आदात से जुड़े गैर नातिक़ आदात के तस्वुर को जानने से क़ब्ल एक मरतबा हम इआदा कर लेते हैं कि नातिक़ आदात किसे कहते हैं। ऐसे आदात जिनको a/b कहिए या p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है और जहाँ b की कदर 0 के बराबर नहीं होती या q की कदर 0 के बराबर नहीं होती, वैसे आदात को नातिक़ आदात कहते हैं। आप p/q भी ले सकते हैं, a/b भी ले सकते हैं, जिसके अंदर एक शुमार कुनिंदा होना चाहिए, दूसरा नसब नुमा होना चाहिए। मिसालें देखते हैं इसकी 1/2, 4/5, 3/2, 17/5 और जज़र 16। ये तमाम के तमाम नातिक़ आदात की मिसालें हैं। अब हम देखते हैं गैर नातिक़ आदात किसे कहते हैं। ऐसे आदात जिनको p/q की शक्ल में या a/b की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता और जहाँ q की कीमत 0 के बराबर नहीं होती या b की कदर 0 के बराबर नहीं होती, उसको हम गैर नातिक़ आदात कहते हैं। गैर नातिक़ आदात की मिसालें हैं जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 7 या पाई की कदरें वगैरह। ये होगा इआदा। इस गैर नातिक़ आदात को साबित करने के लिए मसला 1.6 को पहले हम समझना बेहद ज़रूरी है। मसला 1.6 ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि p एक मुफ़रद अदद है। कौन सा अदद है बच्चों? मुफ़रद अदद। हम जानते हैं मुफ़रद अदद वो आदात जो सिर्फ 2 ही जुज़र भी रखते हैं, एक और वो ख़ुद, उसको हम कहते हैं मुफ़रद आदात या प्राइम नंबर्स। फ़र्ज़ कीजिए कि p एक मुफ़रद अदद है। अगर p a की दूसरी को मुकम्मिल तौर पर तक़सीम करता है, जहाँ a एक मुस्बित सही अदद है, तब p a को भी मुकम्मिल तौर पर तक़सीम करता है। यानी p अगर मुफ़रद अदद है तो a को दूसरी को मुकम्मिल तौर पर तक़सीम करता है, तब वो a को भी मुकम्मिल तौर पर तक़सीम करता है। आइए चंद मिसालों के ज़रिए हम वाज़ेह तौर पर समझेंगे। p की कदर मैंने यहाँ पे ली है 3, जो कि एक मुफ़रद अदद है। देखिए p यहाँ बता रहा है कि मुफ़रद अदद है, तो हमने p को लिया है मुफ़रद अदद। तो मान लीजिए कि a की दूसरी हम यहाँ पर लेते हैं 9, तो 9 को 3 पूरा तक़सीम करता है। a की दूसरी 9 से मुराद a कितना होता है बच्चों? किसका मुरब्बा है ये? हाँ, शाबाश, 3 का मुरब्बा है। जब ये 9 को पूरा तरह तक़सीम कर सकता है, तब 3 को भी पूरा तक़सीम करेगा। यही मसला कह रहा है। p एक मुफ़रद अदद है। अगर p a की दूसरी को यानी 9 को पूरा तक़सीम करता है, तब वो a को यानी 3 को भी पूरा तक़सीम करेगा। 3 तिया 9, यहाँ पर होगा 3 एकन 3। और एक मिसाल देखते हैं हम लोग। अगर p की कदर 5 है, जो कि एक मुफ़रद अदद है, तब a की दूसरी यानी 25 को पूरा तक़सीम करता है, यानी 5 पंजे 25 पूरा तक़सीम हो रहा, तब ये क्या होगा बच्चों
किसका मुरब्बा है? जज़र। ए की दूसरी मतलब दूसरी इधर चला गया तो जज़र हो जाएगा। जज़र 25 की कीमत 5 होगी, यानी इस तरह से ए की कीमत क्या होगी? 5। तब वो 5 को भी पूरा पूरा तकसीम करता है। इसी तरह और एक मिसाल हम लेकर समझेंगे कि पी मसावी 11 जो कि मुफरद अदद है, अगर ये ए की दूसरी मसावी है 121 को पूरा पूरा तकसीम करता है, तब ये ए यानी 11 को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। इस तरह से हम इस मसले को समझ चुके हैं। ये मसला हमारे लिए कारामद साबित होगा। इसका इतलाक़ किस तरह से होगा हम आगे चलकर देखते हैं। हकीकी आदात से जुड़े इस बाब में एक हम मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर कि साबित कीजिए कि जज़र 2 एक गैर नातिक़ अदद है। यहाँ बच्चों गौर से देखिए, गैर नातिक़ का सबूत हम रास्त तौर पर नहीं कर सकते, सबूत बज़रिए तज़ाद हम साबित करेंगे, यानी हम मान लेंगे कि नातिक़ अदद है। तो पहला स्टेप हम लिखते हैं, मान लीजिए कि जज़र 2 एक नातिक़ अदद है। यहाँ हमने फ़र्ज़ कर लिया, मान लिया, तब क्या होगा? जज़र 2 मसावी है, इसको हम लिखते हैं ए बटा बी की शक्ल में, यानी एक शुमार कुइंदा होगा, नसब नुमा होगा, जहाँ पर ए और बी दो क्या होंगे? हम मुफरद आदाद होंगे, यानी इन दोनों का जुज़र भी 1 होगा और बी की कदर 0 के बराबर नहीं होगी। अब हम लेते हैं जज़र 2 मसावी ए बटा बी, इस मसावत को हम दोनों जानिब मुरब्बा करते हैं, तब क्या होगा? जज़र 2 कुल की दूसरी मसावी है ए बटा बी कुल की दूसरी, यानी ए की दूसरी बटा बी की दूसरी होगा। जज़र 2 कुल की दूसरी मतलब 2 और जज़र दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 2 बच जाएगा, या इसको हम जज़र 2 ज़रब जज़र 2 भी लिख सकते हैं, जज़र 4 हो जाएगा। जज़र 4 की कीमत 2 होगी, तो 2 मसावी है ए की दूसरी बटा बी की दूसरी। अब हम क्या करते हैं? ज़रब चली पाई करते हैं, तो ए की दूसरी मसावी क्या हो गया? 2 ज़रब बी की दूसरी, तो इस तरह 2 बी की दूसरी हो गई। मसला 1.6 की रूह से 2 ए की दूसरी को तकसीम करता है। इसके माने क्या है? ए की दूसरी को 2 क्या कर रहा भाई? ए की दूसरी को तकसीम करता है, तब 2 क्या करेगा? ए को भी पूरा पूरा तकसीम करता है। ये मसला 1.6 की रूह से, इस तरह ये हो गया मसावत नंबर 1। अब हम क्या करते हैं और मज़ीद हल के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा एक नंबर लेते हैं, ए की कदर को, ए मसावी है 2m, कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, इसको भी हम क्या करेंगे? दोनों जानिब मुरब्बा करेंगे। दोनों जानिब मुरब्बा करने पर क्या होगा? ए की दूसरी मसावी है 2m कुल की दूसरी, यानी ए की दूसरी तो ए की दूसरी हो गई, मसावी है 2m कुल की दूसरी का माने क्या होगा? 2 की दूसरी ज़रब m की दूसरी, 2 की दूसरी से मुराद हो गया 4m की दूसरी। यहाँ पर देखिए ए की दूसरी की कीमत हमने देखा है, ये है ए की दूसरी की कीमत क्या है बच्चों? 2b की दूसरी। तो यहाँ पर हम ए की दूसरी की जगह 2b की दूसरी को दर्ज करते हैं, तो इस तरह से हो गया 2b की दूसरी मसावी 4m की दूसरी। ए की दूसरी की कदर को हमने मसावत 1 से पहले ए की दूसरी मसावी 2b की दूसरी आई हमको यहाँ पर ज़रबे चली पाई करने पर, यानी ए की दूसरी की कदर को हमने 2b की दूसरी लिया है। अब हम क्या करेंगे? b की दूसरी मसावी है 4m की दूसरी, ये 2 ट्रांसपोजिशन होगा, यानी जा बदली होगा, जा बदली होने पर ये 4 इधर आकर क्या होगा? 2, 4 बटा 2 हो जाएगा, तब हमको कीमत आएगी b की दूसरी मसावी है 2m की दूसरी। यानी यहाँ भी मसला 1.6 की रूह से क्या हो सकते हैं? b की दूसरी क्या करेगा? यानी 2 b की दूसरी को पूरा पूरा तकसीम करता है। 2 क्या करेगा बच्चों? b की दूसरी को पूरा पूरा तकसीम करता है, तब ये b को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। ठीक है बच्चों, जिस तरह हमने यहाँ पे मसला 1.6 देखा है, अगर 2 b की दूसरी को पूरा पूरा तकसीम करता है, तब वो b को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। इस तरह से हमको मसावत नंबर 2 हासिल है। गौर से देखिए, मसावत 1 में क्या कहा जा रहा है? 2 ए को पूरा पूरा तकसीम करेगा। मसावत 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 बी को पूरा पूरा तकसीम करेगा, यानी ए और बी का जुज़र भी क्या है? मुश्तरक जुज़र भी 2 है। जी हाँ, मसावत 1 और 2 की मदद से ए बी का मुश्तरक जुज़र भी क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। ए बी का मुश्तरक जुज़र भी 2, 1 है ना, मुश्तरक जुज़र भी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुफरद आदद में क्या होता है? सिर्फ एक ही मुश्तरक जुज़र भी होता है, एक के अलावा दूसरा आदद मुश्तरक जुज़र भी नहीं होता। ये इसलिए वाक़ हुआ है, लेकिन ये इस बयान की नफ़ी करता है कि ए बी हम मुफरद हैं। या हमने कहा है कि ए बी हम मुफरद हैं, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, तज़ाद आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हमारा तसव्वुर ही गलत था।
क्या हमने मान लिया था कि जज़र दो एक नातिक़ अदद है, तो हम कह सकते हैं कि इस तज़ाद बयानी का सबब क्या है, जज़र दो एक नातिक़ अदद मान लेना है। जब ये हमारा काजिब हो गया, तज़ाद बयान तज़ाद हो गया, मतलब गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ओरिजिनल जो बयान है वही दुरुस्त होगा, यानी क्या हो जाएगा, लिहाजा जज़र दो एक गैर नातिक़ अदद होगा। इस तरह हमने साबित कर दिया कि जज़र दो एक गैर नातिक़ अदद है। तो बच्चों गैर नातिक़ जब भी आएगा हम रास्त तौर पर इसको साबित नहीं कर सकते, इसको सबूत बजरिए तज़ाद हमको साबित करना होगा। आप इसी तरह जज़र 5, जज़र 3, जज़र 7, जज़र 11 वगैरह जितने भी हैं उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि सिर्फ नंबर को हम बदल देंगे। जज़र 2 की जगह अगर आप जज़र 5 है तो यहाँ 5 लेंगे, तो यहाँ पर 5 बी की दूसरी आएगा। यहाँ पर हम ज़बर मतलब मुरब्बा करेंगे तो 25 आ जाएगा। 7 लेते हैं आप तो 7 की दूसरी यहाँ पे हो जाएगा। 7 से तकसीम करेंगे आप तो यहाँ पर लेंगे आप 49 हो जाएगा उसका मुरब्बा। इस तरह से आप दूसरे आदत से भी इसको मश्क कर सकते हैं। चलिए हकीकी आदत के मश्क 1.4 में जो सवाल है हम उसको साबित करेंगे। मश्क 1.4 हकीकी आदत से मुताल्लिक़ सवाल है, साबित कीजिए कि जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। जज़र 5 क्या है बच्चों, एक गैर नातिक़ अदद है। चलिए अब हम इसको साबित करते हैं। सेम अभी हमने जो सवाल किया है उसी का हूबहू सेम हमको स्ट्रैटेजी अपनी आनी है, सेम तरीक़े अमल को हमको इख्तियार करना है, सिर्फ आंकड़े बदलना है। आप इसी तरह से एक 4-5 सवाल लेके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको परफेक्शन ज़रूर ज़रूर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, पहले मान लीजिए कि जज़र 5 एक नातिक़ अदद है, हम लेंगे यहाँ इसका तज़ाद लेंगे, इसकी ज़िद लेंगे हम, ये गैर नातिक़ है तो हम रास्त तौर पर सबूत पेश नहीं कर सकते, लिहाजा सबूत बज़रिया तज़ाद हम क्या लेते हैं, मान लीजिए कि जज़र 5 एक नातिक़ अदद है। तब ये कौन सी शक्ल में होगा, जज़र 5 मसावी है ए बटा हुआ बी की शक्ल में होगा, जहाँ ए कामा बी क्या होंगे, हम मुफ़रद आदाद होंगे और बी की कदर सिफर के बराबर नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हम इस मसावत के दोनों जानिब मुरब्बा करेंगे। जज़र 5 का मुरब्बा यानी दूसरी और जज़र दोनों तकसीम हो सकते हैं तो 5 आ जाएगा, या आप जज़र 5 ज़रब जज़र 5 भी लिख सकते हैं तो जज़र 25 का जवाब होगा 5। तो इस तरह से 5 मसावी है ए की दूसरी बटा हुआ बी की दूसरी आपको हासिल होता है। आगे क्या करेंगे, हम ज़रब चली पाई करेंगे। ज़रब चली पाई करने पर क्या होगा, ए की दूसरी मसावी है 5 ज़रब बी की दूसरी यानी 5 बी की दूसरी आ जाएगा। लिहाजा क्या हो सकता है, 5 बी की दूसरी से मुराद क्या है, 5 ए की दूसरी को पूरा पूरा तकसीम करता है, 5 ए की दूसरी को पूरा पूरा तकसीम करता है, तब 5 ए को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। मसला 1.6 की रूह से। तो इस तरह से हमको मसावत नंबर 1 हासिल होती है। आप इसको इसी तरह से मसावत नंबर 1 को याद रख लीजिए क्योंकि ये बाद में हमको काम आने वाला है। उसके बाद हम मान लीजिए आगे बढ़ते हुए मान लीजिए कि और एक नंबर लेंगे हम, ए मसावी है 5 यम, चूँकि हम यहाँ 5 अदद ले रहे हैं इसलिए 5 यम लिया गया है। अगर आप 7 लें, 7 को साबित करना है तो 7 यम लेंगे। इसको भी हम दोनों जानिब क्या करेंगे बच्चों, मुरब्बा करेंगे। ए का मुरब्बा क्या होता है, ए की दूसरी मसावी है 5 यम कुल की दूसरी यानी 5 की दूसरी ज़रब यम की दूसरी, 5 की दूसरी क्या हो गई बच्चों 25। हाँ, इस तरह से ए की दूसरी मसावी है 25 यम की दूसरी। इस ए की दूसरी की जगह हम ये क़दर लिख सकते हैं, ए की दूसरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 बी की दूसरी को दर्ज किया जा सकता है। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे ए की दूसरी की जगह 5 बी की दूसरी मसावी है 25 एम की दूसरी। अब 5 को जा बदली करेंगे तो बी की दूसरी मसावी है 25 बटा हुआ 5 एम की दूसरी आएगा। तकसीम करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी की दूसरी मसावी है 5 एम की दूसरी हासिल होगा। तो यहाँ पर भी मसला 1.6 की रूह से हम ये कह सकते हैं कि 5 बी की दूसरी को पूरा पूरा तकसीम करता है, तब 5 बी को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। इस तरह से मसावत नंबर 2 हासिल होती है। अब और से देखिए मसावत 1 और मसावत 2 को, 5 का मुश्तरक जुज़र भी ए और ए का भी मुश्तरक जुज़र भी 5 है, सॉरी ए का भी जुज़र भी 5 और बी का भी जुज़र भी 5 है। इस तरह से ए और बी का मुश्तरक जुज़र भी क्या हो गया, 5 हो गया। मसावत 1 और 2 की मदद से ए बी का मुश्तरक जुज़र भी यानी रखते हैं, ए बी क्या रखते हैं, मुश्तरका जुज़र भी रखते हैं, एक ही जुज़र भी रख रहे हैं वो लोग दोनों। लेकिन ये बयान क्या सही है, नहीं होता, क्योंकि हम मुफरदात की सिफत यही होती है, खासियत ये होती है कि इन दोनों का जुज़र भी सिर्फ एक होता है, एक के अलावा दूसरा अदद नहीं होता। लेकिन ये इस बयान की नफ़ी करता है, ए भी हम मुफरद हैं, हो ही नहीं सकता। लिहाजा इस तज़ाद बयानी का सबब क्या है, जज़र 5 को हमने
नातिक़ अदद मान लिया है, ये हमारा मान लेना ही इस बयान का तज़ाद है, गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन है। लिहाजा क्या होना चाहिए, जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद ही होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। ये है सुबूत बज़रिए तज़ाद, यानी गैर नातिक़ अदद है तो हमने मान लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि ये नातिक़ अदद है। जब आपको नतीजा हासिल हो जाएगा जो कि उसूल के मुग़ायर होगा, उसूल के ख़िलाफ़ होगा, लिहाजा हमारा मानना या तसव्वुर करना गलत है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो बयान है काज़िब है, गलत है, इसलिए कि हमने गलत तसव्वुर किया, लिहाजा जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। इसी तरह बच्चों आप जज़र 7, जज़र 3, जज़र 11 वगैरह को आप साबित कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में किस तरह से जज़र 2 या जज़र 3 या जज़र 5 या जज़र 7 को गैर नातिक़ अदद साबित करते हमने इसको सीखा। उम्मीद कि आपने इसको समझा है। आप मश्क़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसी नौइयत के सवालात लेकर हल कीजिए। इंशाल्लाह आपको शुरुआत आएगी, तेज़ी आएगी, परफेक्शन आएगा, एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आ जाएगी आपके अंदर और आपके अंदर एतमादी भी पाई जाएगी और आप भरपूर और तरीक़े से सवाल को कम से कम वक्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर सकते हैं। इंशाल्लाह मश्क़ 1.4 से जुड़े दीगर सवालात को अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।